अस्सलामुअलैकुम। ख्याल टीवी के प्रोग्राम औज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा ताहिर और मेरे साथ हैं इस प्रोग्राम के रूह रवान जनाब अजमल सरोश, जो आज हमें इल्म अरूज़ के असूलों पर मबनी छठा लेक्चर देंगे। आप सब लोगों से, आप हजरात से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक ख्याल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ख़ुसूसन अगर इस शो से रिलेटेड कोई भी, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सवालात हों तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं जनाब अजमल सरोश से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के लेक्चर का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया उसामा आपका कि आज छठा लेक्चर इल्म अरूज़ के जिन उसूलों पे उस एतबार से आज जिस बहर पे मैं बात करूँगा वो है बहर रमल। बहर रमल मुसम्मन महजूफ़ मैंने लिखा है वाइट बोर्ड पे, और इसके अरकान नीचे दिए हैं फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि नई बहर जब मैं शुरू करता हूँ तो आखिर में आप देखते थे कि मुसम्मन के बाद लफ्ज़ आता था सालिम का। तो सालिम इसलिए ये नहीं है कि इस बहर का सालिम वज़न जो है वो उर्दू में मुकम्मल तौर पे मुस्तामल नहीं है, मुरव्वज नहीं है। बहुत कम असातिज़ा ने, बहुत कम शौरा ने इसके सालम वज़न में कलाम कहा है। तो अब ये माज़ूफ़ कैसे, ये भी मैं बताता हूँ कि रमल जो है, पहले लफ्ज़ रमल पे बात कर लेते हैं कि रमल के लुग़वी मानी क्या है और इसका नाम जो है, इस आहंग का नाम जो है वो रमल क्यों रखा गया है। रमल के मुख्तलिफ़ मानी हैं। रमल का एक मानी है तेज़ दौड़ना, रमल रेत को भी कहते हैं, रेत को, और इसी तरह रमल का एक मानी है बोरिया बुनना। अब इन तीनों मानी के एतबार से अगर देखा जाए तो ये अरकान जो हैं, पहला मानी था कि रेत चूँकि फिसलती है हाथ से, और इसी तरह तेज़ दौड़ना, तो ये अरकान जो हैं ये नहायत रवानी से और नहायत सूरत से अदा हो जाते हैं। फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। तो इस बिना पे इसका नाम रमल रखा गया। एक तो ये, दूसरा ये कि बोरिया बुनना से मुराद ये है कि इसमें जो ये बुनियादी रुकन है इस बहर का फ़ाइलातुन, इसमें फ़ा और आखिर पे तुन सबब खफ़ीफ़ हैं। सबब खफ़ीफ़ की वजाहत मैंने पहले लेक्चर्स में कर दी थी, और दरमियान में वतद मजमू है इला। तो इला को, वतद मजमू को दो असबाब के साथ बुन दिया गया, तो इस बिना पे इसका नाम बहर रमल रखा गया। तो लिहाजा ये इसकी ये जो हैयत है, इसका ये जो वज़न है, महजूफ़ वज़न, ये उर्दू शायरी में क्लासिक में भी, जदीद में भी मुस्तामल है, और बेशुमार कलाम जो है वो इस वज़न में कहा गया है। असातिज़ा ने भी कहा है, जदीद शुअरा ने भी कहा है। अब फ़ाइलातुन का आहंग सीखने के लिए थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ कि ये सालम हैत में यहाँ फ़ाइलुन की जगह पे फ़ाइलातुन था। अब फ़ाइलातुन का आखिरी हर्फ जो है ज़िहाफ़ हज़्फ़ के ज़रिए जो है तुन सबब खफ़ीफ़ गिरा दिया, तो ये फ़ाइला बाकी रह गया। तो फ़ाइला को इसके हम वज़न रुकन फ़ाइलुन से तब्दील कर दिया गया, तो लिहाजा ये फ़ाइलातुन की जगह महज़ूफ़ फ़ाइलुन आ गया। अब इसका आहंग सीखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने अगर बहर मुतदारिक सीखी है या सुनी है, पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में, तो ये कोई नया रुकन नहीं है, बल्कि ये फ़ाइला फ़ाइलुन के वज़न पे इसके आगे एक फ़ा और बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये बहर मुतदारिक का रुकन फ़ाइलुन, इसके बाद एक फ़ा और बढ़ा दें तो फ़ाइलुन फ़ा। अब इसका वज़न बन गया फ़ाइलातुन। तो ये वही वज़न की साउंड दे रहा है जो फ़ाइलुन फ़ा की है। फ़ाइलुन फ़ा, फ़ाइलातुन। अब फ़ा दो हर्फ हैं, आखिर पे भी दो हर्फ हैं, और ये सबब खफ़ीफ़ हैं, और एलुन तीन हर्फ हैं, दरमियान में वतद मजमू है। यहाँ एला भी वतद मजमू है, तीन हर्फ हैं, आखिर पे तुन दो हर्फ, आगाज़ में दो हर्फ सबब खफ़ीफ़। लिहाजा सबब खफ़ीफ़ अव्वल भी सबब खफ़ीफ़ है और आखिर भी सबब खफ़ीफ़ है, दरमियान में वतद मजमू है। तो लिहाजा फ़ाइलुन अगर आपने सीखा है वज़न, तो इसके बाद फ़ा लगा दें तो इसका आहंग आपको हासिल हो जाएगा फ़ाइलातुन का। फ़ाइलुन फ़ा फ़ाइलातुन। तो ये दोनों का वज़न
और जो इसका आहंग है वो सेम है। तो लिहाजा अब इसकी मैं किरत कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए और चंद मिसालें पेश कर देता हूँ। तो ये बहरे रमल मुसम्मन महजूफ़ है, आहंग है, इसका वज़न है फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। अब इस पे खातिर गज़नवी की एक मशहूर ज़माना गज़ल है जिसका मतलब है कि गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए, गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। अब इन अरकान के साथ मैं इसकी तख्ती कर देता हूँ। तख्ती से मुराद कि उनके टुकड़े बराबर कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये उसी आहंग की गमाज़ी कर रहे हैं। तो गो ज़रा सी फ़ाइलातुन, गो ज़रा सी फ़ाइलातुन, गो ज़रा सी बात पर बर फ़ाइलातुन, सो के यारा फ़ाइलातुन, ने गए फ़ाइलुन। इसकी मैं मुकम्मल वजाहत लिख के कर देता हूँ कि ताकि कोई इबहाम बाकी ना रहे। खातिर गज़नवी का शेर है कि गो ज़रा सी बात पर बरसों के यारा ने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। गो ज़रा सी फ़ाइलातुन, बात पर बर फ़ाइलातुन, सो के यारा फ़ाइलातुन, ने गए फ़ाइलुन, लेकिन इतना फ़ाइलातुन, लेकिन इतना फ़ाइलातुन, तो हुआ कुछ फ़ाइलातुन, लोग पहचा फ़ाइलातुन, ने गए फ़ाइलुन। तो यहाँ एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि मैंने बताया था कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जो तख्ती के दौरान शायर हस्बे ज़रूरत उन्हें गिरा देता है। तो यहाँ ये अलिफ़ जो है इसे अलिफ़ वसल कहते हैं, यानी इससे पहले कोई लफ्ज़ आ रहा हो और उसके आखिरी हर्फ जो है वो इसके अगले ते से मिल रहा है, लेकिन इतना, अब इसमें अलिफ़ गिर रहा है, नून जो है वो ते से मिल रहा है, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। अच्छा, इसी तरह मुनीर नियाज़ी के भी अशार हैं। मुनीर नियाज़ी की गज़ल का मतलब है कि मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। तो ये भी इसी वज़न में है। इसी तरह ख्वाजा मोहम्मद वज़ीर एक क्लासिकी शायर हैं जिनका मशहूर ज़माना शेर है कि तिरछी नज़रों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नज़रों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। तो ये इसी मैं इस आहंग में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मुताबिकत रहे बहर के अरकान के साथ और शेर के अल्फाज की आपस में मुताबिकत रहे। तो वरना इस तरह भी पढ़ा जा सकता है कि तिरछी नज़रों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। लेकिन सिखाने के अमल में ज़रूरी है कि बहर का जो आहंग है उसके साथ उसी अंदाज से शेर के अल्फाज को अदा किया जाए। तो लिहाजा आज मैंने ये बहरे रमल का मुसम्मन महजूफ़ वज़न सिखाने की कोशिश की। आप अहबाब से गुजारिश है कि इस चैनल का हिस्सा बने, इसे सब्सक्राइब करें और जो सवालात आपके ज़हनों में आएँ वो आप
कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मेरे साथ कुछ दोस्त भी मौजूद हैं जो यहाँ अरूज़ सीखने के लिए आए हैं। उनसे मैं सवाल अपना क्या कहते हैं दरख्वास्त गुजारूँ कि अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर क्या इस बहर का कोई सालिम वज़न है ही नहीं या उर्दू में मुस्तमिल नहीं? नहीं, सालिम वज़न है। हर बहर का सालिम वज़न होता है, लेकिन चूँकि कुछ बहूर जो हैं वो पर्शियन है, फ़ारसी की हैं, कुछ अरबी की हैं। तो यहाँ बरे सग़ीर में इसका सालिम वज़न जो है फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन, तो वो यहाँ रवाज नहीं पा सका। कहा है कि असातिज़ा ने, जदीद में भी साबिर ज़फ़र ने और भी कुछ शौरा ने कहा है, क्लासिक में भी मिसालें मिल जाती, लेकिन बकसरत नहीं मिलती। तो ये रवाज नहीं पा सका इसका सालिम वज़न। महज़ूफ़ वज़न जो है वो रवाज पा गया, और मुतअद्दिद शौरा की गज़लियात, अशार, कसायद, मनाक़िब इस बहर में मिल जाते हैं, इस वज़न में मिल जाते हैं। जी अच्छा अजमल भाई, ये मुसम्मन का क्या मानी है? अच्छा, मुसम्मन का मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। मुसम्मन कहते हैं 8 को। तो इससे मुराद ये है कि एक शेर में ये जो अरकान लिखे हुए हैं इनकी तादाद 8 है। तो एक शेर में ये 4 तो नज़र आ रहे हैं। जी। तो ये एक मिसरे के अरकान हैं, तो दूसरे मिसरे में यही इतनी तादाद होगी, तो लिहाजा ये तादाद 8 हो जाएगी। तो मुसम्मन अरबी में 8 को कहते हैं। शुक्रिया जी। सर लेक्चर नंबर 2 में आपने जो बात की कि वो रिदम जो कैच करना है, तो सर वो रिदम को कैच करने के लिए वो जो मश्क करते हैं ना, तो वो सही से हो नहीं पाती, यानी उसके अंदर कई मुश्किलात आती है। तो कोई आसान इसका थोड़ा सा हल हो? वो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। वो असल में ज़रूरी है कि जो अरकान है उनका एक रिदम है जो एराब की वजह से बना हुआ है। हरकत हैं तो हरकत जो है वो साउंड देती हैं, तो उससे एक वो रिदम बनता है। उस रिदम के मुताबिक आपने लफ्ज़ उस पर रखने। अब ये जो है फ़ाइलातुन, ठीक है, गो ज़रा सी, ठीक है, गो ज़रा फ़ाइला सी तुन, गो ज़रा सी फ़ाइलातुन, ठीक है। बा तपर बर, बा तपर बर फ़ाइलातुन, सो के यारा, सो के यारा फ़ाइलातुन, ने गए फ़ाइलुन। तो इसकी एक तो ये कि ये जो मैं ये शायराना अंदाज़ है। तो एक इसकी सूरत होती कि आप इस पे कुछ हमारे फ़िल्मी गाने हैं वो उनकी तर्ज़ें आप याद कर लें, तो उनकी तर्ज़ें मतलब कि आपके जहन में होंगी। ये अब जो खातिर गज़नवी का शेर लिखा है मैंने, ये मेहदी हसन ने गाया भी है, इस गज़ल को गाया है। तो अगर वो गज़ल आप सुन लें तो उसकी तर्ज़ अपने जहन में बिठा लें, और फिर आप उस तर्ज़ को जहन में रखते हुए मश्क करें, तो एक ये भी अमल इस तरह भी सीखा जा सकता है। आज के इस छठे लेक्चर का मैं यहाँ इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले 7वें लेक्चर में मैं बहरे रमल के एक और मज़ाहिफ़ वज़न पे बात करूँगा और वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा।